हेलो फ्रेंड्स, F1 प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना गाइड जावेद अख्तर और मैं आपके लिए लेकर आता हूं कुछ ऐसी वीडियो जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब आप मेरी हर वीडियोस को दुनिया की हर लैंग्वेज में सबटाइटल्स के थ्रू देख सकते हैं। सबटाइटल ऑन करने के लिए आप सीसी बटन पर क्लिक करें और साथ ही दिए गए गियर आइकन पर क्लिक करके ऑटो ट्रांसलेट के अंदर जाएं और वहाँ से अपनी लैंग्वेज चूज़ करें और फिर उसी लैंग्वेज में उस वीडियो को आप सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो चैनल्स के सेटिंग में जाएं, वहाँ सेटिंग पे क्लिक करें और साथ ही एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के अंदर जाकर के इसको ऑन करें। वहाँ से क्लोज कैप्शंस के लैंग्वेज, फॉन्ट साइज़ और कस्टम स्टाइल्स कैप्शन का स्टाइल सेलेक्ट करें। अब आप अपनी सारी वीडियोस को अपनी सेलेक्ट लैंग्वेज में देख सकते हैं। वीडियो के ऊपर आने वाले 3 डॉट्स की हेल्प से आप इन कैप्शंस को कभी भी टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर ऑफ स्टाइल कमांड एंड द मैजिक ऑफ मल्टी लेवल लिस्टिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी बड़े डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। स्टाइल कैसे बनाते हैं हमने लास्ट वीडियो में देखा। इस बार मैंने एक बड़ा डॉक्यूमेंट लिया है जिसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स की कुछ हेडिंग्स हैं और हेडिंग्स की फिर सब हेडिंग्स भी हैं। इन सबको फॉर्मेट करने के लिए मैंने कुछ स्टाइल्स बना लिए हैं। इंट्रो के लिए इंट्रो नाम की स्टाइल और चैप्टर नाम जहाँ जहाँ आ रहा है उसके लिए मैंने माई चैप्टर नाम की स्टाइल बनाई है और बुक में जितनी जगह भी चैप्टर का नाम आया मैंने उसको इसी स्टाइल से फॉर्मेट किया है। ऐसे मेन हेडिंग्स को माई हेडिंग 1 और फिर सब हेडिंग को मैंने माई हेडिंग 2 नाम की स्टाइल से फॉर्मेट किया है पूरी बुक के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी बुक को ईजिली, देखो सिंपल कुछ नहीं करना होता, क्लिक करना होता है और हेडिंग पे क्लिक करना होता है तो हम अपनी यानी स्टाइल पे क्लिक करना होता है तो वो टेक्स्ट आपका उसी स्टाइल से फॉर्मेट हो जाता है। इस तरीके से हमने पूरी बुक को। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का रेड बटन दबाएं और मेरी आने वाली हर वीडियो को फ्री में सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फॉर्मेट कर लिया है तो ये पावर है आपकी स्टाइल कमांड की कि हम इजीली इतने बड़े डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं और अगर इसमें कोई हमें चेंजेस करने तो वो भी हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं द मैजिक ऑफ मल्टी लेवल लिस्टिंग, जो लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा कम कवर किया था। अब जो मैंने स्टाइल्स बनाई हैं उनको मैं लेवल सेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ चैप्टर के नंबर हैं, यानी कि कंप्यूटर नाम का जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें 1 आ जाए, जहाँ चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है वहाँ 2 आ जाए। इस तरीके से मैंने चैप्टर्स के नाम डालने हैं, हेडिंग्स के या जो मेन हेडिंग्स उनके नाम डालने हैं, सब हेडिंग्स उनके नाम डालने हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्टिंग पे क्लिक किया, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, डायलॉग बॉक्स खोला। नंबर 1 के लिए मैंने एक हेडिंग का नाम सेलेक्ट कर लिया, स्टाइल का नाम सेलेक्ट कर दिया माई चैप्टर। अब मुझे यहाँ पे नंबर डालना है, ये नंबर्स की फॉर्मेट आ रही है, इस तरीके से नंबर आना चाहिए 1 पॉइंट, यानी कि 1 चैप्टर का नाम 1 पॉइंट आना चाहिए। जहाँ चैप्टर नंबर 2 आएगा वहाँ 2.0 आना, 2 पॉइंट आना चाहिए। जहाँ पर चैप्टर 3 आएगा 3 पॉइंट आना चाहिए। ये स्टार्टेड, ये टैब करेक्टर्स का आ रहा है, कितना जो आपका लीडिंग स्पेस है नंबर्स और चैप्टर नेम है वो कितना रहना चाहिए वो हम डिफाइन कर सकते हैं। नंबर अलाइनमेंट, टेक्स्ट इंडेंट और अलाइनेट हम कितने पे कर सकते हैं, इसको हम फिलहाल 0 कर देते हैं। फॉन्ट मैंने सेट कर दिया है कि जो भी नंबर टाइप होगा वो सेम फॉर्मेट हम नंबर फॉर्मेट में टाइप होना चाहिए। ये हम देख रहे हैं यहाँ से टैब का भी जो पोजीशन है वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। नंबर और टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है हम टैब की पोजीशन से घटा बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ 0.25। ये हमने कर दिया माई चैप्टर नाम की जो पहले नंबर की स्टाइल हमने बनाई थी, यानी कि चैप्टर का नाम जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे वो 1 पॉइंट लगाता जाए। चैप्टर 2 आएगा तो 2 पॉइंट आए, 3 आए तो 3 पॉइंट चैप्टर का नाम है। अब हम चाहते हैं जो इसके अंदर मेन हेडिंग्स है, जैसे स्टोरेज लिखा हुआ दिख रहा है हमें लेफ्ट साइड में, तो ये चैप्टर के नाम के साथ है, यानी कि 1.1। अगर ये पहला हेडिंग है पहले चैप्टर का, अगर ये दूसरे चैप्टर का पहला हेडिंग है तो 2.1 आए और अगर सब हेडिंग है तो फिर उसको उसी लेवल में है। तो हमने 2 नंबर के लिए सेट किया, अपनी स्टाइल का नाम दे दिया माई हेडिंग 1 दूसरे नंबर पे। और यहाँ हम इसको बताएंगे पहले इंक्लूड लेवल नंबर, लेवल 1 का, यानी कि इस वाले जो चैप्टर का नाम था उस स्टाइल का नंबर यहाँ पे टाइप करें पहले, फिर मैंने पॉइंट टाइप कर दिया यहाँ पे। और अब इस वाली हेडिंग का जो हमने सेलेक्ट किया इस समय माई हेडिंग 1, इसका नंबर मैंने सेट कर दिया, ये भी 1 पॉइंट से आना चाहिए। रीस्टार्टेड लेवल 1, इसका मतलब ये होगा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा तो जो हेडिंग 1 है, यानी कि जो हमने माई हेडिंग 1 की जो स्टाइल ली है उसकी नंबरिंग 1.0 की जगह 2.1 से स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि चैप्टर 2 में पहला हेडिंग जो फॉर्मेट होगा वो 2.1 से फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो हमने कर दिया रीस्टार्टेड लेवल 1। अब ये सारी चीज़ें सेम वैसे ही, टैब पोजीशन, माई हेडिंग हमने सब सेट कर दिया, स्टार्ट हमने सेट कर दिया यहाँ पे। इसका फॉन्ट हमने जो सेट करना था सेट कर दिया। आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है, अभी किया नहीं है। मैं इसको भी छोड़ता हूँ ताकि हम आगे समझ पाएँ कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम लेवल नंबर 3 को हम सेट करते हैं। मैंने एक तीसरी स्टाइल बनाई थी
उसका नाम रखा है माई हेडिंग 2। ये इसके सब हेडिंग को फॉर्मेट करने के लिए मैं उस स्टाइल को यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ। ये माई हेडिंग 2 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया तीसरे नंबर पे, यानी कि तीसरे नंबर के लेवल पे। ठीक है, फॉन्ट इसका सेट कर देता हूँ। जो तीसरे नंबर के स्टाइल का फॉर्मेट है मैं वही फॉन्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, वही साइज़ लगा देता हूँ। 12 नंबर का साइज़ है, मैं लगा देता हूँ यहाँ से और इसको ओके कर देता हूँ। ये सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने एक का भी छोड़ा इसीलिए ताकि हम बाद में समझ पाएँ, लेकिन मैं रेस्ट का यहाँ सेट कर रहा हूँ ताकि जो नंबर टाइप हो हेडिंग से या चैप्टर नंबर से पहले, चैप्टर के नाम से पहले या हेडिंग से पहले, वो उसी सेम फॉर्मेट में रहे जिससे वो हेडिंग लिखा हुआ है। देखा, अब हम देखें तो नंबर 1 पे 1। अब मुझे इसके जो स्टाइल ये वाली है माई हेडिंग 2 नाम की जो स्टाइल है, इसमें मुझे क्या चाहिए, पहले चैप्टर का नाम चाहिए, फिर मेन हेडिंग का नंबर चाहिए और फिर उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे इसकी नंबरिंग, खुद की नंबरिंग, यानी कि उस हेडिंग के अंदर ये कौन से नंबर पे है, 1 पे ये 2 पे या 3 पे है। और फिर इसके बाद पॉइंट चाहिए। इसको मुझे रीस्टार्ट करना है लेवल 2 पे, यानी कि जहाँ स्टोरेज नाम का कोई पॉइंट अगर ख़त्म हो जाते हैं 1 2 3 पॉइंट, तो फिर वो फिर से स्टार्ट हो जाए। यानी कि स्टोरेज की जगह कोई दूसरा पॉइंट आता है 1.2 की 1.1 की जगह 1.2 आता है, तो जो उसके अंदर के पॉइंट्स हैं वो फिर से रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर रीस्टार्ट हो जाएगा चैप्टर खत्म होने पे, मेन हेडिंग पे खत्म हो जाएगा और सब हेडिंग पे खत्म हो जाना चाहिए। हर नई मेन हेडिंग के लिए नंबरिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब ये कहाँ अप्लाई करना है, होल लिस्ट, दिस पॉइंट फॉरवर्ड और करंट। यहाँ से आगे के लिए तो आगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे, अदरवाइज मुझे चूँकि पूरी बुक में करना है तो मैंने होल लिस्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये यहाँ से आता है लेस मोर का बटन, अगर आपको कभी क्लिक करो ना दिखाई दे, राइट साइड का जो ऑप्शन है इसको हम लेस और मोर बटन से ओपन कर सकते हैं अगर आपको कभी ना दिखाई दे। अब सिंपली हम यहाँ से ओके कर देंगे तो हम देखेंगे पूरी बुक के अंदर फॉर्मेटिंग नंबरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। स्टोरेज पे हम देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली चूँकि माई चैप्टर नाम की फॉर्मेट हेडिंग से फॉर्मेट हो गया। अब सिंपल मैंने इसके स्टाइल चेंज किया यहाँ पे, तो उसने नंबरिंग भी चेंज कर दी ऑटोमेटिक। मैंने सिर्फ इसका स्टाइल चेंज किया। अगर पूरी बुक के अंदर कहीं कुछ ऐसा हो भी जाता है कि हमसे गलती से चैप्टर हेडिंग से फॉर्मेट हो गया दूसरी हेडिंग से, हम सिर्फ उसकी स्टाइलिंग जो अपनी स्टाइल से उसकी फॉर्मेटिंग करेक्ट कर दें तो नंबरिंग ऑटोमेटिक पूरी बुक के अंदर करेक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं इसके बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं मेन हेडिंग के अंदर वो सारे ऑटोमेटिक आ गए। चैप्टर नंबर 2 के आगे देख रहे हैं 2.1, फिर जो मेन हेडिंग आ रहा है 2.1 से आ रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं इसका फॉन्ट छोटा आ रहा है, इसको अभी करेक्ट करके देखें कैसे करते हैं। 2.1 के अंदर जो सब हेडिंग है 2.11 के साथ आ रहा है। अभी 1 करके जहाँ खत्म होगा फिर 2.2 पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। देखो 2.2 नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर अगर कोई सब हेडिंग हो जैसे 2.2 के अंदर 1 आ गया, ये फिर 2.3 स्टाइल आ गया, मतलब 2.3 नंबर आ गया मेन पॉइंट। चैप्टर नंबर 2 के अंदर तीसरा मेन हेडिंग फाइल सिस्टम आ गया। अब इसके अंदर भी सब पॉइंट्स हो सकते हैं 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे हो सकते हैं। फिर जब वो पॉइंट सारे खत्म हो जाएंगे तो 2.4 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, जैसे ये छोटा लग रहा है फॉन्ट यहाँ देखने में, तो मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर सकता हूँ। सिंपल वापस वहीं गए मल्टी लेवल लिस्टिंग के अंदर और इसका फॉन्ट हमने जैसे पहले चेंज किया था वैसे फिर से चेंज कर देंगे। अब जो फॉन्ट हमें रखना है सपोज करो 16, हमने ओके किया तो ये फॉन्ट इसका लेवल 2 नंबर लेवल का हमने फॉन्ट चेंज कर दिया। इसका हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ था, 2 का हमने सेट कर दिया, तीसरे का भी हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ था। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 12 फॉन्ट इसका आ रहा है, ऑलरेडी हमने इसका सेट कर दिया था। इसको हम सिंपल ओके करेंगे तो ये फॉन्ट आपका सेट हो गया। अब हम क्लिक करेंगे तो जितनी जगह भी ये आ रहा होगा सब जगह इसका फॉन्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पॉइंट सेट करना चाहूँ, टेक्स्ट पोजीशन फर्स्ट लेवल के लिए मैं बढ़ाना चाहता हूँ थोड़ा सा 0.25 और एडिशनल इंडेंट फॉर ईच लेवल में थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। जो फर्स्ट लेवल है बुलेट की, जो फर्स्ट लेवल की जो बुलेट्स है वो बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो तो 0 रखेंगे। टेक्स्ट पोजीशन फर्स्ट लेवल के लिए हम 0.25 बढ़ा सकते हैं। एडिशनल इंडेंट फॉर ईच, यानी कि जब भी कोई नया लेवल ऐड होगा लेवल 2 लेवल 3 इसके अंदर, जैसे मैंने अभी माई हेडिंग 2 बनाया, मैं हेडिंग 3 बनाता हूँ तो वो 0.25 से एडिशनली इंक्रीज़ करता जाएगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो फिर हम देखेंगे कि जो पूरी बुक्स के अंदर जो पहली जो लेवल की हेडिंग है वो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, उसमें इंडेंट नहीं होगा। दूसरे में देखो आप प्रीव्यू में भी देख सकते हैं कि स्टाइल्स जो हैं वो धीरे धीरे राइट साइड की तरफ मूव कर रही हैं, यानी कि उनके जो लेफ्ट इंडेंट है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो हम ये इंटेंट सेट कर सकते हैं अगर हम पूरी बुक के अंदर इस तरीके से देखो। अभी हम देख रहे हैं 2.2 जो थोड़ा सा आगे खिसक गया, जहाँ चैप्टर का नाम वो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, मेन हेडिंग थोड़ा आगे से और जो सब हेडिंग वो उससे भी थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रही है। तो हम इसका इंडेंट सेट कर सकते हैं। अब जैसे कोई हम तीसरी एक और नई एडिशनल हेडिंग बनाएंगे तो वो थोड़ा सा और आगे आएगी। तो इस तरीके से हम 0.25 का हर लेवल के अंदर ऑटोमेटिक इंक्रीज कर सकते हैं। हर बार हमें सेट करने की जरूरत नहीं, हम किसी एक स्टाइल पे इसको दे सकते हैं। तो वो जहाँ जहाँ जैसे जैसे स्टाइल बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे लेफ्ट इंडेंट भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर नंबरिंग करना चाहते हैं चैप्टर्स की, हेडिंग्स की, मेन हेडिंग्स की, तो टाइप करने से बेटर है कि हम इसको मल्टी लेवल लिस्टिंग की तरफ फॉर्मेट करें।
और उसको फॉर्मेट करने के लिए हमें स्टाइल से फॉर्मेट करना मस्ट है। अगर हमने स्टाइल से फॉर्मेट किया हुआ है तभी हम सारी फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। आगे आने वाली बहुत सारी कमांड्स स्टाइल से फॉर्मेटिंग के ऊपर डिपेंड करेंगी, इसलिए मैंने पहले कवर किया कि हम एज ए प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम समझ पाएँ कि हम स्टाइल से किसी बड़े डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट करते हैं और फिर उन स्टाइल्स का हमें आने वाली कमांड्स में कैसे बेनिफिट मिलता है। जैसे हमने अभी तक होम मेनू कवर किया हुआ है, तो इसके अंदर भी हमने मल्टी लेवल लिस्टिंग और हेडिंग को कंबाइन करके देखा कि हम कितने ईजिली पूरी बुक के अंदर चैप्टर्स की, हेडिंग्स की नंबरिंग कर सकते हैं। हमने कहीं टाइप नहीं किया और इसमें अगर हम कोई चैप्टर ऊपर नीचे मूव करते हैं तो नंबरिंग भी ऑटोमेटिक मूव हो जाएगी। कोई हेडिंग हम डिलीट कर देते हैं, कोई पैराग्राफ हम डिलीट करते हैं, कोई पॉइंट डिलीट कर देते हैं, तो नंबरिंग ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएगी। हमें कहीं भी कोई देखने की जरूरत नहीं कि हमने पॉइंट 4.1 डिलीट कर दिया, 4.2 डिलीट कर दिया है, तो उसकी जगह फिर नया पॉइंट, आगे के सारे नंबरिंग चेंज हो जाएगी। हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सारे नंबर अपडेट होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्टाइल कमांड बहुत ही पावरफुल है और इजीली डॉक्यूमेंट को, किसी बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट को इजीली फॉर्मेट कर देती है। और जब हम एक बार स्टाइल से फॉर्मेट कर लेते हैं तो फिर हम इन स्टाइल्स के थ्रू डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा मल्टी लेवल लिस्टिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और इतना ही नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।